नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश या सच्चे मित्र के लक्षणों को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में यानी इस वीडियो में तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको याद दिला दूं कि प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य जीवन परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। तुलसीदास के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। प्रस्तुत चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से अवतरित है। सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों में जब वैर हो जाता है, यानी दोनों भाइयों में जब दुश्मनी हो जाती है और बाली सुग्रीव को मारना चाहता है, तब सुग्रीव भय से त्रस्त होकर प्रभु श्री राम की शरण में आ जाता है और उनसे अपना दुख प्रकट करता है। वह अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है। तब भगवान श्री राम उसे रक्षा करने का आश्वासन देते हैं तथा एक सच्चे मित्र के लक्षण बतलाते हैं। वे कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसके काम नहीं आता है, वह उसका सच्चा मित्र नहीं होता है। हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत चौपाइयों के माध्यम से सच्चे मित्र के गुणों या लक्षणों को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। व्याख्या भाग। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी,
तिन नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरीसम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। इसे ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ कॉपी पर भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जब भी मेरे इस वीडियो को देखें आपको अर्थ समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ: जे यानी जो, हो ही यानी होता है, तिन नहीं यानी उन्हें, विलोकत यानी देखते हैं, पातक यानी पाप से, भारी यानी बड़ा, रज अर्थात धूल। संदर्भ: प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक के तुलसी के पद या सच्ची मित्रता शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसकी रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक हैं। प्रसंग: प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है तथा यह कहा है कि सच्चे मित्र को केवल मित्र के दुख से दुखी ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके दुख को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह हमारा सच्चा मित्र होता है। प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम और वानर राज सुग्रीव में हुए संवादों के माध्यम से सच्चे मित्र के लक्षणों का वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या या भावार्थ: जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन नहीं बिलोकत पातक भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान को बताते हुए कहा है कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने से ही बहुत बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। यानी जो व्यक्ति अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझे और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बहुत बड़े पर्वत के समान माने, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अर्थात सच्चे मित्र को अपने मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना चाहिए एवं अपने मित्र के छोटे दुख या साधारण कष्ट को भी पर्वत के समान बड़ा समझना चाहिए और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही हमारा सच्चा मित्र होता है। काव्य सौंदर्य: मित्र के दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। यहां अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। यहां छंद चौपाई तथा रस शांत है। जिन्ह के असीमति सहज न आई, ते सठ कत
हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुणन ही दुरावा। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, मैं उसके अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: मति यानी बुद्धि, सहज यानी स्वभाव से, सठ यानी मूर्ख, हठी यानी जिद, करत यानी करता है, मिताई यानी मित्रता, कुपथ यानी बुरा रास्ता या बुरा मार्ग, निवारी यानी रोक कर, सुपंथ यानी अच्छे मार्ग पर, गुण यानी गुण, अवगुण नहीं यानी अवगुण, दुरावा यानी छिपाए। संदर्भ वही, प्रसंग प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए सच्चे मित्र के लक्षणों की ओर इंगित किया है। व्याख्या या भावार्थ: जिन्हके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। कवि आगे कहते हैं कि जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं या कर लेते हैं। अर्थात जिनके साथ रहने से हमें बुद्धि नहीं होती है, या जिनके साथ रहने से न तो हमें किसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो सकती है और न किसी प्रकार की समझदारी आ सकती है, ऐसे मूर्ख लोगों के साथ भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। कारण मित्रता करने पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण नहीं दुरावा। कवि कहते हैं कि मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर या हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। अर्थात सच्चे मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, उसके गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को छिपाने का प्रयास करे, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा सदैव बनी रह सके। काव्य सौंदर्य: अवधि भाषा का प्रयोग यहां किया गया है। सच्चे मित्र को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। यहां छंद, चौपाई तथा रस शांत है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां बताने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ: देत लेत यानी देने लेने में, संक यानी शंका, धरई यानी धरे, अनुमान यानी अनुसार, करई यानी करें, विपत्ति काल यानी मुसीबत, सतगुण यानी 100 गुणा, नेहा यानी प्रेम, श्रुति यानी वेद, संत मित्र यानी सच्चा मित्र, गुण यानी गुण, एहा यानी यही।
संदर्भ वही, प्रसंग सच्चे मित्र के लक्षणों की ओर यहां इंगित किया गया है। व्याख्या या भावार्थ। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र को लेने देने में मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। अपने बल के अनुसार सदा ही अपने मित्र का हित चिंतन करना चाहिए। अर्थात एक सच्चे मित्र को कभी भी लेने देने में विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण मन में लेने देने का विचार रखने से मित्रता नष्ट हो जाती है, मन में शंकाएं उठने लगती है, मन कलुषित हो जाता है। बल्कि उसे अपने बल या सामर्थ्य के अनुसार सदा ही अपने मित्र का हित ही करना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति के समय जो मित्र सच्चे मित्र की सहायता करता है, उससे सच्चा प्रेम करता है, वही सच्चा मित्र होता है। बल्कि 100 गुना सतगुना उससे स्नेह करता है, वही उसका सच्चा मित्र होता है। वेद कहता है कि एक सच्चे संत मित्र या श्रेष्ठ मित्र की यही पहचान है, एक सच्चे मित्र के यही लक्षण हैं। काव्य सौंदर्य। यहां मित्र और कुमित्र में भेद बतलाया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है एवं उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। यहां छंद चौपाई तथा रस शांत है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित्त अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। उपरिक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ कह यानी कहता है, मृदु वचन यानी मीठी बातें, अनहित यानी बुराई, कुटिलाई यानी कुटिलता, जाकर यानी जिसका, चित्त यानी मन या हृदय, अहि यानी सांप, कुमित्र यानी बुरा मित्र, परिहरे ही यानी छोड़ने में। संदर्भ वही, प्रसंग प्रस्तुत चौपाई में किन किन बुरे जनों को त्यागना चाहिए उसका वर्णन यहां किया गया है। व्याख्या या भावार्थ। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भाई, जो सामने तो बना बना कर मीठे वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में किसी प्रकार कुटिलता का भाव रखता है, इस प्रकार का मित्र सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। हमें ऐसे मित्र से बचकर रहना चाहिए, ऐसे मित्र से सावधान रहना चाहिए। जाकर चित्त अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। यही नहीं, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा होता है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। इससे हमारा कभी भला नहीं हो सकता है। हमें ऐसे मित्र से बचकर रहना चाहिए तथा सावधान रहना चाहिए। ऐसा मित्र कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
काव्य सौंदर्य, मित्र और कुमित्र में यहाँ भेद बतलाया गया है तथा कपटी मित्र से दूर रहने की सलाह दी है। अवधी भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है एवं उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। यहाँ छंद चौपाई तथा रस शांत है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, मैं उन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ सठ यानी मूर्ख, कृपन यानी कंजूस, कुनारी यानी उल्टा नारी, सूल यानी सूल यानी कांटे, सम यानी समान, सखा यानी मित्र या दोस्त, सोच यानी विचार, त्यागहु यानी त्यागना, बल यानी ताकत, मोरे यानी मेरे, सब विधि हर प्रकार से, घटब यानी करना, काज काम, तोरे तुम्हारा। संदर्भ वही, प्रसंग प्रस्तुत चौपाई में किन किन बुरे जनों को त्यागना चाहिए उसका वर्णन यहां किया गया है। व्याख्या या भावार्थ। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भाई, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान यानी पीड़ा देने वाले होते हैं। अतः इनके त्यागने में ही हमारी भलाई है। अर्थात तुलसीदास जी के अनुसार मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। इनसे हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे प्रभु श्री राम के मुख से कहलवाते हैं कि हे सखा अर्थात हे सुग्रीव, हे मेरे मित्र, मेरे बल या ताकत पर अब तुम चिंता मत करो या मेरे बल पर कभी भी शंका मत करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, अर्थात मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। काव्य सौंदर्य। जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्यागने में ही हमारी भलाई है। इस चौपाई में यही यहां संदेश दिया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहां छंद चौपाई तथा रस शांत है। इस प्रकार इस रचना के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव जीवन में मित्र की आवश्यकता, महत्व एवं सच्चे मित्र के गुणों को या लक्षणों को यहां पर बड़े सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को
आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में कहीं अगर आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और सुंदर वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।